हरियाणवी संस्कृति यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को रणवीर फौजी की तरफ से हाथ जोड़ करके राम राम। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि आज मैं शहीद कवि दादा मेहर सिंह जी उनका जो जन्म जयंती है उसके उपलक्ष्य में गांव बरौना के अंदर आए हुए हैं। यहाँ दादाजी के जो है अपना जयंती के उपलक्ष्य में उनके जो परिवार के सदस्यों के द्वारा हवन का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर सदस्य बैठे हुए हैं। मैं उनमें से आपसे वार्तालाप करके दादाजी के जीवनी के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। सर, आपका नाम? रणबीर सिंह जी। आप जी क्या लगते हैं दादाजी के? दादाजी क्या भाई लगता हूँ वैसे तो। तो सर आप हमारे दर्शकों को जो दादाजी की जो जीवनी है उसके बारे में थोड़ा वृत्तांत से बताएंगे। उनका जन्म हमारे बुजुर्ग थे नंदा, उनके घर हुआ था 1918 के आसपास। बुजुर्ग यानी कि अपने दादा मेहर सिंह जी के पिताजी? पिताजी, हाँ जी। एक मिनट में लूँगा। आप दादा मेहर सिंह जी के क्या लगते हैं? भाई लगता हूँ जी मैं उनका, वैसे रिश्ते में काका ताऊ परिवार में लगा लेते हैं। परिवार में यानी कि दादा मेहर सिंह जी तो 104 साल के शायद हो गए होंगे। आपकी उम्र तो कितनी है? मेरी 68 है जी। तो फिर भाई मतलब कि पारिवारिक सदस्यों के पर थोड़ा सा दूर से है वैसे का चाचा ताऊ। तो वृत्तांत से हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएंगे दादाजी के बारे में। 1918 में जी उनका जन्म हुआ था। 1936 में वो फौज में चले गए थे और 1941 में वर्ल्ड वार शुरू हो गया था। उसके बाद वो घर नहीं आए। दादाजी का देहांत तो वहीं पे हुआ था? वहीं पर हुआ था, लड़ाई में हुआ था, शहीद हो गए थे वहाँ। अच्छा, दादाजी के जो थे अपने मेहर सिंह जी थे, उनकी कोई संतान वगैरह? उनकी कोई संतान नहीं जी। वो शादी के बाद 1 या 2 बार ही मिल पाए थे आपस में मियाँ बीबी, और उसके बाद वो वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, फिर उसके बाद आए नहीं वो। जो दादी जी थी प्रेम कौर जी, उनके बारे में कुछ बताओगे? वो समसपुर गांव की थी जी। और भूप सिंह और मेहर सिंह दोनों भाई वहाँ, उनकी शादी समसपुर में हुई थी। तो वो तो एक्सपायर हो गए थे। फिर उन्होंने सारा जीवन अपना यहाँ बहन के पास गुजारा। आप बताएंगे जो दादी जी थी प्रेम कौर जी थी, उनका देहांत कब हुआ था? 2004 में जी। 4 में, हाँ जी। 4 के अंदर, ये बरौना गांव में? बरौना गांव में। अच्छा, दादाजी के मतलब कोई औलाद नहीं थी? कोई नहीं थी। उनके जो भाई थे, भाई तो होंगे उनके? वो भाई भूप सिंह था, एक कौर सिंह था, एक मांगीराम और था, जो बचपन में ही मतलब उनका देहांत हो गया था। अच्छा, जो अभी ये जो हवन का दादाजी के जयंती के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, ये मतलब उनके पूरे पारिवारिक सदस्य यहाँ पे? पूरे परिवार के सदस्य हैं। भूप सिंह का भी है और कौर सिंह का भी है। मतलब ये आयोजन क्या हर साल किया जाता है बरौना का? किया जा रहा है जी। ये 1996 से शुरू हुआ था। पहले हो गया था असल में तो कुछ, पर समिति 1956 में बनी थी, उससे उसके बाद रेगुलर हो रहा है हर साल। मतलब गांव की तरफ से एक समिति बनाई हुई? गांव की तरफ से समिति बनाई हुई है। फिर दादाजी के लिए कोई समिति बनाई है? जाट मेहर सिंह सांस्कृतिक मंच भी बना हुआ है? सांस्कृतिक मंच तो बाहर से है, जो दूर गांव से जुड़े हुए हैं ना, दूसरे गांव से, वो है। उसमें समिति भी शामिल है। और गांव से में खाली समिति है, गांव से। गांव अच्छा, गांव के अंदर ही दादा मेहर सिंह के उसके नाम से एक समिति बनाई हुई? शहीद मेहर सिंह स्मारक समिति है जी। अच्छा, शहीद मेहर सिंह स्मारक समिति है, उसके तत्वाधान के अंदर ही जो ये प्रोग्राम सामने नज़र आ रहा है, ये प्रोग्राम हर साल होता है जी, उन्हीं के उपलक्ष्य में। ठीक। और कोई जो भाई है जो बता सकता है दादाजी के बारे में कुछ और कोई बातें? सर, आपका हमारे दर्शकों को थोड़ा परिचय करवाओगे आप? मेरा नाम गुलाब सिंह खंडवाल है और मैं लोक गायक हूँ। मेहर सिंह जी की रागनी गाता हूँ। रागनी तो मैं दूसरे कवियों की भी गाता हूँ, लेकिन मेहर सिंह जी की रागनी जब से यहाँ कार्यक्रम शुरू हुए हैं बरौना गांव में, मैं तब से लगातार इस कार्यक्रम में आता रहा हूँ हर साल। आप कौन से गांव के हैं? मेरा गांव बहालौट है, जिला रोहतक में, और मैं आकाशवाणी से लोक गायक हूँ। हाँ जी। और कोई भाई आप बता? आप तो हमारे गांव के अंदर कासनी के अंदर गए थे और आपने वहाँ पर एक रागनी भी गाई थी। आप थोड़ा हाँ वृत्तांत से आप बताएंगे, आप दादाजी के क्या लगते हैं? मैं दादाजी के जो भाई थे भूप सिंह, उनका पोता हूँ।
तो दादा मेहर सिंह का पोता ही लगा लो आप। मतलब जो दादाजी के जो सगे भाई थे एक भूप सिंह। एक कंवर सिंह, एक मांगेराम, जैसे 4 भाई थे टोटल। अच्छा, तो उनमें मैं भूप सिंह का पोता हूँ। शायद आप भी आर्मी में जॉब करते हैं। हाँ जी, मैं रिटायरमेंट आ गया, 2 साल हो गए मेरे को, 17 साल करके। अभी मैं बैंक में करता हूँ जॉब, सोनीपत। अच्छा, आप भी गायक हैं? कर लेते हैं, एक आधी थोड़ी दादा की बात दोहरा लेते हैं। नहीं, मैंने सुना था ना, काहनी गाँव में आए थे आपने, एक अच्छी रागनी गाई थी। हाँ जी, तो क्या आप ये मंच के ऊपर भी आप रागनी गाएंगे? हाँ बिल्कुल कोशिश करेंगे सर। बाकी बाहर के कलाकार पहले फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी है जो बुला रखे हैं हम, क्योंकि घर पे तो कभी भी कर लेंगे। अच्छा, मैंने एक चीज़ और सुना है कि जो दादाजी की जो जयंती होती है, जो 15 फरवरी है आज, उसमें पूरे गांव के अंदर सुना है मैंने कि चूरमा और खीर बनाई जाती है। क्या ये बात सही है? नहीं नहीं, वो तो जैसे आज वो वहाँ पे मंदिर है जैसे माई 14 है, मतलब ये तो एक संजोग हो गया आज कि दोनों एक साथ हो गए प्रोग्राम। मतलब वो उधर का भी ये भी वहाँ पे मेला लगता है आज के दिन, माह की जो 14 होती है, माह महीने की, उस दिन। मतलब गांव के अंदर मेला लगता है? कहाँ लगता है? गांव का जो विशुद्ध मंदिर है वहाँ पे, गांव के दूसरी तरफ, उधर लगता है जी। ये अपने कैप्टन साहब जो अपना दादा मेहर सिंह सांस्कृतिक मंच के जो अध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी थोड़ी सी आपकी बात करवाऊंगा। तो सर जी, राम राम कैप्टन साहब। रणवीर फौजी कासनी। धनखड़ भाई, बड़े भाई। नहीं, बड़े भाई नहीं सर। तो दादाजी के हम भी चरणों के अंदर हैं, जन्मोत्सव पर हम भी आए हैं आमंत्रण पर। तो थोड़ा दादाजी के बारे में आप भी थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं क्या? जी, हमारे भगवान हैं, परमात्मा हैं ये तो। और हमारा सौभाग्य है कि एक स्वतंत्रता सेनानी, शहीद कवि, इनकी तो तुलना हम परमात्मा से ही कर सकते हैं। जैसे पिंडल लक्ष्मीचंद हैं, बाजे भगत जी हैं, मांगेराम जी हैं, मेहर सिंह जी हैं। ये मुझे लगता है हकीकत में गंधर्व अवतार थे, और भी कई कवि हैं ऐसे। तो ये तो हमारे आदर्श हैं। ये बताओ, जो आप जो जाट मेहर सिंह जी सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष हैं, क्या आप लोगों का मंच का भी जो ये कार्यक्रम होता है, इसके अंदर क्या योगदान रहता है? तन मन धन से हर योगदान रहता है। हमारा एक्चुअली कोई अलग नहीं है। ये बात हमने बस काम बांट रखा है। ये बात आपने मेरे को पहले इंटरव्यू के अंदर ही बताई थी कि जाट मेहर सिंह के दो, एक तो सांस्कृतिक मंच है और एक समिति है, दोनों के काम अलग है, दोनों भाई हैं, लेकिन काम बांट रखा है। हाँ, काम बांट रखा है, और काम तो हमारा एक ही है। मेन मकसद ये है कि दादाजी की रागनियों का प्रचार प्रसार। अच्छा, धन्यवाद जी। एक बार मैं भी अपने दादाजी के चरणों के अंदर अपना नमन कर लेता हूँ। और जय हो दादा मेहर सिंह जियों की। अच्छा जी, राम राम।